हाय दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। मेरे KM प्रियंका एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं आज बात करने वाली हूँ पर्यावरण पुस्तक एवं लेखक के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि BPSC TRE 4 में पर्यावरण से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन देता है, जिसमें EVS के क्वेश्चन तो भर भर के पूछता है। EVS के साथ साथ साइंस की भी कुछ क्वेश्चन पूछता है। GK GS में हिस्ट्री की भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, यानी ऐसे सब क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम जानते हैं पर्यावरण पर्यावरण पुस्तक एवं लेखक के बारे में। तो टुमारो बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन थे? तो वंदना थे। टुमारो थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लें। देखिए, जो मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ, ये क्वेश्चन BPSC TRE 4 के लिए है, यानी UP टेट, सुपर टेट, C टेट के लिए ये क्वेश्चन है, जिसमें पर्यावरणीय संबंधित पुस्तक के नाम भी पूछे जाते हैं, और मैं इसी के लिए ये क्वेश्चन लाई हूँ। तो कह रहे हैं टुमारो बायोडाइवर्सिटी किसके लेखक है? इनके लेखक कौन है? तो वंदना शिवा है। फिर कह रहा है संरक्षण एवं विनाश के लेखक कौन है? तो सरला बहन है। UP टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्पर्श गंगा के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। डाउन टू अर्थ के लेखक कौन है? सुनीता नारायण है। फॉर्म ग्रीन टू एवरग्रीन रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.A. स्वामीनाथ है। कमेंट बॉक्स में ये भी करके बताइएगा कि डॉक्टर M.A. स्वामीनाथ कहाँ के रहने वाले थे और किन किन कार्यों में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उसके बाद कह रहा है कि सुंदरलाल जो बहुगुणा है, उनके बारे में बता रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा धरती की पुकार इनकी लेखक है, इनकी पुस्तक है। सुंदरलाल बहुगुणा की पुस्तक कौन है? तो धरती की पुकार। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल के लेखक कौन है? तो वंदना शिवा। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाशक है, प्रमुख कथन किसका है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा KM प्रियंका एजुकेशन पे कि आप जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जो है, ये किससे संबंधित है और ये कहाँ के मूल निवासी थे? बांध नहीं चाहिए, ये आंदोलन कहाँ पे चलाए थे? आइए अब बात करते हैं। अभी नीचे है पुस्तकों के नाम। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था UP टेट में। भारत का जल पुरुष कौन है? तो राजेंद्र सिंह को कहा गया। भारत के जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह को कहा गया। भारत का वर्डन मैन कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली। देखिए, ये TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन TRE 1 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सलीम अली जो है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटिव है, और इसमें ये पूछा गया था अली कुछ करके, हाँ, अली करके एक अभ्यारण्य था, उसके बारे में पूछा गया था। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो भारत का वर्डन मैन कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली। वृक्ष मित्र कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मित्र कौन है? अभी मैं ऊपर बात की थी कि सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ के निवासी थे, किस किस आंदोलन पर उन्होंने काम किया। तो वृक्ष के मित्र कहे जाने वाले, यानी वृक्ष से जो बहुत लगाव रखते थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा है। कहाँ के रहने वाले थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये आप लोग पे मैं छोड़ रही हूँ। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
कैलाश श्रृंखला। इस एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई की ही बात होगी और शिक्षक संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनके बात होगी, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे लोग बलगला देते हैं कि ये भी टीचर के लिए है, वो भी टीचर के लिए है। नहीं, टीचर के लिए जो क्वेश्चन आती हैं मेन पॉइंट से उठाता है, नहीं कि यूपीएससी के क्वेश्चन टीचर में डालता है, वो मेन चीज़ों से मेन जगहों से उठाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया यानी रविंद्र सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है? तो रविंद्र सिन्हा है। आइसमैन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो चेवांग नेरफेल है। हीरो ऑफ एनवायरमेंटल के लेखक कौन है? तो माइकल पांडे हैं। आइए और नीचे सेशन देखते हैं कि क्या है। हाँ, इसमें ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। यूपी टेट में 2017 में तो पूछा ही था, जो 17 में तो हम लोग पेपर नहीं दिए थे, क्योंकि 17 बैच 18 और 19 बैच के तो हम लोग ही हैं। तो ये कह रहा है कि एक मार्ग क्या होता है? कह रहे हैं वीरो मानक और एक मार्ग। वीरो मानक का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण। वीरो मानक का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर, यानी वीरो मानक का जो मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर, यानी जो वाहन होते हैं जिसमें प्रदूषण ज़्यादा, जैसे कि आजकल हाइड्रोजन के वाहन चले हैं, पेट्रोल है, पहले मिट्टी से भी कुछ वाहन चलते थे, तो इस पर ये रोक लगाता है। एक मार्ग का होता है, ये बहुत भर के पूछता है। एक मार्ग होता है खाद्य पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता, यानी एक मार्ग जो है खाद्य पदार्थ की शुद्धता एवं गुणवत्ता को पता लगाता है। एक मार्ग यानी जो खाद्य पदार्थें होती हैं उनके बारे में जानने की शुद्धिकरण की गुणवत्ता की मापन करता है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक सोने की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क है। भारत सरकार द्वारा सोने की जो गुणवत्ता है उसके लिए क्या है? हॉलमार्क है। पर्यावरण अनुकूलन और पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क है। नीचे आते हैं और देखते हैं यहाँ इस KM प्रियंका एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसे आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे वैसे मेरी उत्साह बढ़ेगी और आप लोग के बीच में मैं अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीचर संबंधित मैं लाती रहूँगी। प्रोजेक्ट टाइगर टेट, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर पूछा है। हाँ, ये जिसे क्या बोलते हैं, कौन सा टाइगर किस सन में शुरू हुआ था इसके बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये पूछा गया है यूपी टेट 17 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और यू टेट यानी उत्तराखंड टेट 11 में और पंजाब टेट 11 में पूछा गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, कब शुरू होता है? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू होता है? तो 1992 में। हंगुल परियोजना कब शुरू होता है? तो 1970 में। गेंडा परियोजना बताइएगा, गेंडा के लिए कौन सा वन महत्वपूर्ण है, कहाँ के है वो अभ्यारण्य? तो गेंडा परियोजना कब शुरू हुआ था? 1927 में। समुद्र कछुआ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1975 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा परियोजना कब शुरू हुआ था? 1996 में। फिर आता है, आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट रेड पांडा परियोजना कब शुरू होता है? 1996 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू होता है? 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू होता है? 2009 में। गिद्ध संरक्षण सेवा परियोजना कब शुरू होता है? 2006 में। गिद्ध सेवा संरक्षण परियोजना कब शुरू होता है? तो 2006 में। फिर हम बात करते हैं देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यानी कह रहे हैं देश का 50वां जो बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व था वो कब घोषित किया गया? तो कमलांग बाघ अभ्यारण्य, यही है जो 50वां अभ्यारण्य के टाइगर रिजर्व के घोषित किया गया, तो वह है कमलांग बाघ अभ्यारण्य। प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे
पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान कौन थे? तो वो था कान्हा किसली, मध्य प्रदेश। यानी कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है, तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। ये दोनों क्वेश्चन भर भर के पूछता है टीचर में, यानी TRE 4 BPSC TRE 4 में। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद KM प्रियंका एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ है। मध्य प्रदेश 526, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। रीट के एग्जाम में ये पूछा गया है। यानी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक बाघ है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पुणे में जो बाघ आए हैं उनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और उसके ऊपर से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वन है ना, अभयारण्य है, वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। टाइगर टेस्ट भी मध्य प्रदेश में है, रीट के एग्जाम में पूछा है। गैंडा टेस्ट, यानी जो गैंडा टेस्ट है वो असम में है। गैंडा टेस्ट जो है वो असम में है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, ऐसे याद होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। थैंक यू। ये कुछ मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण 4-5 क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं। उसके बाद हम अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 की थीम क्या थी? फिर कह रहा है रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त जीव जंतु से और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना। उसके बाद कहते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। फिर कह रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार तो कौन सा है? तो है वृक्ष मित्र है। धन्यवाद। KM प्रियंका एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।